अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अच्छा, आज हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर ना सबसे पहले ना हमें एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? अगर हम रेजिस्टेंस की सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो रेजिस्टेंस क्या है? द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। सिंपल सी, टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस चार्जेस के को रोकने के लिए, यानी कि चार्जेस को स्लो डाउन करने के लिए, स्लो डाउन का मतलब सर्किट में करंट की वैल्यू को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये इस्तेमाल होती का क्या मतलब है? आपने तो कहा था सर जो भी चीज़ है ये उसके अंदर रेजिस्टेंस होती है और हमारे करंट को कम करती है तो नुकसानदेह चीज़ है। नहीं नहीं नहीं, ये नुकसानदेह चीज़ नहीं है। किसी जगह पर हमें इससे फ़ायदा भी होता है। कैसे? हमें इससे फ़ायदा तब होता है जब हम बात करते हैं कि मेरे पास, आपने कंप्यूटर चलाया होगा, उसके अंदर एक बॉक्स होता है जिसे हम बोलते हैं पावर सप्लाई। उस पावर सप्लाई के अंदर जाती तो 2 तारें हैं बिजली की, लेकिन निकलती बहुत ज़्यादा तारें हैं, क्योंकि कंप्यूटर के सिस्टम, जो आपका सिस्टम यूनिट है, उसके अंदर लगे हुए मदरबोर्ड पर हर चीज़ सेम करंट से नहीं चलती। किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, तो फिर हम उसके अंदर इस तरह की रेजिस्टेंसेस लगाते हैं ताकि वो आपके करंट को कुछ कंपोनेंट्स के लिए ज़्यादा और कुछ के लिए कम कर देगी। मतलब ज़्यादा तो नहीं कर सकती, मतलब मैक्सिमम को वो कम कर देती है जो कम पावर यानी कि कम करंट पर चलते हैं, तो वहाँ पर हमें ये फ़ायदेमंद होती है। अब ये जो रजिस्टर है, यानी कि जो वर्ड रजिस्टर है, ये ऐसी चीज़ है जो सर्किट में क्या ऑफर करता है? रजिस्टर। यानी कि रजिस्टर फिर क्या हुआ? एक इट ऑफर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि रजिस्टर फिर एक है डिवाइस। ये आपके पास क्या है? कोई एक डिवाइस है जो सर्किट में क्या ऑफर करती है, यानी कि एक चीज़ है, कंपोनेंट है। इसको आप कंपोनेंट भी बोल सकते हो, सर्किट कंपोनेंट, जो सर्किट में क्या ऑफर करता है? रेजिस्टेंस। अब ये होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं? तो आपको सर हमने पढ़ा था, कोई भी चीज़ जिसके अंदर से करंट गुजरता है वो एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि उसके अंदर वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करती है, और आर डायरेक्टली टू एल, तो जितनी उसकी लेंथ होगी उतना ही उसके अंदर रेजिस्टेंस होगी। हमने, हाँ, ये बिल्कुल ठीक पढ़ा हमने। लेकिन मैं कहूँ यार मुझे फिक्स रेजिस्टेंस चाहिए, तो आपको सर इसे फिक्स ही मिलेगी? नहीं नहीं नहीं, इसे फिक्स नहीं मिलती। हमें ये जो रजिस्टर है, हमें ऐसा कंपोनेंट है जिसकी रेजिस्टेंस फिक्स रहे, वेरिएट ना करे, ऊपर नीचे ना हो। तो ये जो आर क्रॉस एल, मतलब आर डायरेक्टली टू एल वाला, इसका एक मसला है, इसकी रेजिस्टेंस, इट्स रेजिस्टेंस, जो कि नॉर्मल सर्किट तार या कोई भी होती है, इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आपको पता है कि जब इसमें से करंट गुजरेगा तो यहां पर एक हीटिंग इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर राइजेस। यानी कि जिस चीज में से आप करंट गुजार रहे हो या जिसकी लेंथ की आप बात कर रहे हो, द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर राइजेस। अब कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा, ड्यू टू विच इट्स रेजिस्टेंस आल्सो चेंजेस, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी शुरू हो जाएगी? चेंज होने लग जाएगी। तो हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो सर्किट में फिक्स रेजिस्टेंस ऑफर करे, वो रेजिस्टर होता है। ठीक है, अब हमारे पास मुख्तलिफ तरह के रेजिस्टर्स मार्केट में मिलते हैं, जिनमें से हमारे पास इधर हम मोस्टली दो को, एक तो ये वाला होगा कार्बन रेजिस्टर्स, और दूसरा हमारे पास होता है अलाय वाले। ठीक है, अलाय वाले मैं आपको नेक्स्ट समझाऊंगा। ये वाले कार्बन जो है ना रेजिस्टर्स, ये मैं आपको आज समझाता हूँ कि ये कार्बन रेजिस्टर्स क्या है। होता क्या है कि अगर फर्ज कर लो ये एक सर्किट है जी आपके पास, ये फर्ज कर लो ये बल्ब है, इस बल्ब को आपने कनेक्ट किया हुआ है इधर से एक बैटरी के साथ, और इधर से
तार में से करंट आ रहा है, तो ये बल्ब अपनी फुल ब्राइटनेस पे चल रहा होगा। मैंने कहा यार हाँ ठीक है। लेकिन अगर फर्ज कर लो कि इस जगह पर मैं एक बिल्कुल इस तार की बजाय एक बिल्कुल बारीक सी तार अटैच कर दूँ, ये बिल्कुल बारीक सी, तो आपको पता होगा सर कि जैसे मैंने एरिया को कम किया है तो सर्किट की क्या बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अच्छा, या मैं ऐसे करूं, इस तार के अक्रॉस एक अच्छे खासे टर्न्स बनाने के बाद अब इसे कनेक्ट करूं तो अब भी इस सर्किट की क्या बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस, जिससे इस सर्किट का करंट कम हो जाएगा और बल्ब की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ यार ये वाले फड्डे में ना पड़ूं, मुझे एक फिक्स वैल्यू दे दो, क्योंकि इनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, इस तार की करंट के गुजरने के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, तो ब्राइटनेस मजीद कम होने लगती है। लेकिन मैंने तो एक फिक्स अमाउंट की कम करनी है, तो फिर हम वहाँ पर यूज़ करते हैं ये वाले रेजिस्टर्स, कार्बन रेजिस्टर्स। ये कुछ यूँ होते हैं इस तरह के ना, इस तरह के से सिलेंड्रिकल टाइप होते हैं। इनके अंदर होता क्या है, इनके अंदर ना दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सबस्ट्रेट और दूसरा होता है कार्बन थीन फिल्म। सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट असल में सिरेमिक प्लस ग्रेफाइट का एक रॉड होता है, ठीक है, एक रॉड होता है जो सिरेमिक और ग्रेफाइट का बना होता है, और उसके ऊपर कोटिंग होती है कार्बन की, यानी कि कार्बन की कोटिंग उसके ऊपर कर देते हैं, सिरेमिक और ग्रेफाइट का बना होता है। जैसे कि मैं आपको इधर बना के दिखाता हूँ कि फर्ज कर लो ये वह रॉड है जो बना हुआ है किसका, सिरेमिक और ग्रेफाइट का, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। इसके ऊपर एक हल्की सी कोटिंग कर देते हैं हम ऐसे हर साइड से, ऐसे इस पूरे के ऊपर कोटिंग कर दी, यूं करके कोटिंग हो गई। अब कोटिंग होने के बाद ना इसकी ये जो दो साइड हैं, सॉरी ये जो दो साइड है, इधर हम निकल या कोई भी मेटालिक मटेरियल की कंडक्शन दे देते हैं, ठीक है, और इधर से हमारी दो तारें बाहर आ जाती हैं यूं करके, ठीक हो गया, यानी कि यूं करके दो तारें बाहर आ जाती हैं ये वाली सर्किट के लिए। अंदर रॉड है और रॉड को कनेक्शन देने के लिए जो रेड कलर के निकल मटेरियल के हम इसके ऊपर कनेक्शंस लगा देते हैं, और कार्बन की सिर्फ इसके ऊपर कर देते हैं कोटिंग। अब जाहिर सी बात है इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। हाउ वी कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, अब हमें इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, क्योंकि इतना छोटा होता है, इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, it is very small in size that we cannot write its value on it, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, we use color bands and give it coding टू कैलकुलेट, क्या करने के लिए, कोडिंग लगा देते हैं, टू कैलकुलेट इट्स न्यूमेरिक वैल्यू। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसके ऊपर हम लगा देते हैं कलर्स, उनकी एक कोडिंग बना देते हैं। वो कोडिंग जैसे कोड बन जाते हैं किसी चीज़ के कोड, तो वो कोडिंग को इस्तेमाल करके हम इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो कैलकुलेट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो हमने असल में आज देखना था, ठीक है। ये जो एक सिर्फ आपको एडिशनल बताया है, होता क्या है कि हमारे पास ये इस तरह का कार्बन रेजिस्टर होगा, सिर्फ मैं यही बनाऊंगा, इसके ऊपर ना कलर्स होंगे, ठीक है। जैसे फर्ज कर लो एक कलर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और जो एक और कलर होगा वो इस जगह पर होगा, थोड़ा सा इस साइड पे, मतलब आपकी जो राइट साइड है उसके पास होगा। इसके ऊपर मोस्टली 4 बैंड्स होते हैं, मोस्टली, ठीक है, 5 वाले भी होते हैं, लेकिन हमारे इधर 4 बैंड्स वाला है, तो 4 बैंड्स होते हैं। इसमें जो फर्स्ट बैंड होता है ये बराबर होता है फर्स्ट डिजिट के, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू के फर्स्ट डिजिट के। उसके बाद सेकंड बैंड होता है सेकंड डिजिट की वैल्यू, ठीक है। थर्ड बैंड होता है आपके पास मल्टीप्लाई यानी कि 10 की पावर्स में ये मल्टीप्लायर वैल्यू देते हैं, ठीक है। और जो फोर्थ बैंड है वो या तो होता है
या नहीं होता। अगर वो होता है या तो वो गोल्ड होता है या वो सिल्वर होता है। ठीक है, सिल्वर के लिए 10% और 5 इसके गोल्ड के लिए 5%। और ये जो फोर्थ बैंड है, अगर ये, और इसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है बर्दाश्त। ठीक है, और इफ नो बैंड इज प्रेजेंट देन टॉलरेंस विल बी 20%। यानी कि आपके पास होंगे टोटल कितने बैंड्स, आपके पास टोटल 4 बैंड्स होंगे। पहला बैंड पहला कलर, दूसरा बैंड दूसरा कलर, तीसरा बैंड तीसरा कलर, चौथा बैंड होगा तो वो 2 में होगा, या तो गोल्ड होगा या सिल्वर, और वो टॉलरेंस देता है। वो भी हम कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। और जो आपके पास अगर कोई भी नहीं बैंड है, कोई बैंड नहीं है, तो फिर 3 बैंड है और कोई बैंड चौथा बैंड नहीं है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली 20% देगा। ठीक है, अब इसकी कोडिंग क्या है। अब यहाँ पर आपके पास इधर हम बना लेते हैं कलर। ठीक है, उसके बाद वैल्यू मल्टीप्लाई। ठीक है, और इधर हम इसके लिए एक ना कोटेशन टाइप करके कोड या एक फिक्रा लिखेंगे जो आपने हिफज कर लेना ताकि आप कलर कोडिंग भूलें ना। सबसे पहला होता है ब्लैक। ठीक है, फिर ब्राउन, इसकी होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपके पास आ जाएगी इधर। ये होता है 10 का मल्टीप्लाई 0, 10 का मल्टीप्लाई 1, 10 का मल्टीप्लाई बाई 2, 10 का मल्टीप्लाई 3, 10 का मल्टीप्लाई 4, 10 का मल्टीप्लाई 5, 10 का मल्टीप्लाई 6, 10 का मल्टीप्लाई 7, 10 का मल्टीप्लाई 8, 10 का मल्टीप्लाई 9। ठीक है, बी बी आर ओ वाई ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो ये जुमला आपने याद कर लेना है, बी बी रॉय। अच्छा, ये एक वर्ड है पूरा, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वाइफ, यानी कि ये एक ग्रेट ब्रिटिश है और इसकी वेरी गुड वाइफ है। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपके पास। अब इधर इनके नंबर्स आप देखेंगे, जो आपको भूल जाए तो इसके लिए रेड, ओ के लिए ऑरेंज, येलो कलर वाओ। ठीक है, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद वायलेट, उसके बाद ग्रे और उसके बाद वाइट। ठीक है, और इधर मैं एक नीचे लिख देता हूं गोल्ड 5% और सिल्वर 10%। ठीक हो गया, ये आपकी कोडिंग आ जाएगी। अब इसको इस्तेमाल करके इस चार्ट को आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये जो मल्टीप्लायर है ये कैसे है, यानी कि उतने आप नंबर ऑफ जीरो, तो ब्राउन की वैल्यू 1 है तो कितने जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो 1 के साथ। रेड की वैल्यू 2 है तो 2 जीरो, रेड के साथ 2, यानी कि 2 जीरोस लग जाएंगे। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो ये आपने ये जो फिक्र है ना, ये जो कोटेशन है, इसको तैयार कर लो, सारी कहानी आपको तैयार हो जाएगी। फर्स्ट कर लो कि आपके पास कोई भी कलर है, जैसे कि मैं कह देता हूँ सबसे पहला कलर है ब्राउन। ठीक है, उसके बाद आपके पास कलर है जी ग्रीन, उसके बाद कलर है जी रेड, और लास्ट कलर है जी आपके पास सिल्वर। तो अब आप क्या लिखोगे, आप ब्राउन की वैल्यू लिखोगे। ठीक है, तो ब्राउन किसके ऊपर है, 1 पर, तो आप लिखोगे 1। ग्रीन की वैल्यू देखो, ग्रीन की वैल्यू है 5, तो आप किधर लिखोगे 5। रेड मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और सिल्वर आप लिखो प्लस माइनस 10%, ये इसकी वैल्यू होगी। तो क्या लिखेंगे 1500 प्लस माइनस 10%। क्लियर, तो इस तरह ये इसकी रजिस्टर। अब ये जो 10% है इसका क्या मतलब है, अब आपने इस 1500 की वैल्यू का 10% निकाल लेना है इस वैल्यू का, तो इस वैल्यू का 10% निकलेगा 150। अब 150 को एक बार आप इसमें से कर दोगे माइनस, तो आंसर बचेगा 1350।
से लेकर इसको इसमें जमा कर दो तो बचेगा 1650। यानी कि ये जो ये जो रजिस्टर मैंने निकाला है इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है कम से कम 1350 से लेकर 1650, यानी कि टॉलरेंस मीन ये इसकी बर्दाश्त है। जैसे अगर फर्ज कर लो कोई रेजिस्टेंस और उसकी वैल्यू आई है 100, उसमें ±5% है, इसका मतलब क्या है कि आपने 100 का 5% निकाल लेना। 100 का 5% कितना होगा, जाहिर सी बात है 5 ही होगा। तो 5 एक बार इसमें माइनस करना है 95 से लेकर 105 तक। इसका मतलब है कि जिसकी वेरिएशन कम होगी वो उतना अच्छा होगा, यानी कि गोल्ड की वेरिएशन रेंज कम है तो ये फिक्स वैल्यू के करीब करीब ज़्यादा रहता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ अच्छी किस्म का होता है। और जिसमें नहीं होगा वो 20, तो 20 की वेरिएशन बहुत लंबी होगी, ये इधर से लेकर इधर तक ये जाती है। तो ये थे आपके कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें।